हमारे जीवन में तीन चीज निश्चित होनी चाहिए। एक है अभयत्व, दूसरा है समझ और तीसरा है आनंद। आनंद, अभयत्व मतलब भय न हो, समझ मतलब है किसका ज्ञान, हाँ किसका ज्ञान, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। और फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम। ज्ञान पक्का होना चाहिए। हम अभी हैं क्या उसको परेशान मत होइए, लेकिन जो होना चाहिए वो समझ में आना चाहिए। तीन चीज बोला, अभयत्व हो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो, और ईश्वर में लबालब भक्ति वाला आनंद हो, भक्ति का आनंद हो। कम से कम ये तीन चीज हमको थोड़े थोड़े करके सिद्ध करना चाहिए। ये नहीं कि कभी इस चीज से डर लगे, कभी उस चीज से डर लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डर परिचय किस बात का देता है कि व्यक्ति में अज्ञान है। किसी के छूटने का डर है, शरीर को छूटने का डर है, मरने का डर है, असफलता का डर है, जिससे प्रेम है उसको छूटने का डर है, अपमान का डर है, बच्चों से डर है। ये क्या है? ये कोई जीवन है? हर छोटी बात पे डर लगता रहता है। इसीलिए तैत्तिरीय में आया न बिभेति कुतश्च नेति, जो ज्ञानी का लक्षण बताया दूसरे बल्ली में, जो डरता नहीं है किसी से। न बिभेति कुतश्च, इसको बंद कर दो जरा सा। तो तीन बात के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे, ठीक है। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग करेंगे। तो सुबह देख लिया था हम लोग ने, पहले और छठे श्लोक के बीच में और 7वें से 11वें के बीच में भी देख लिया था। 7वें से 11वें के बीच में ज्ञान का साधन है, जिसको ज्ञान बोला गया है। डर जाता नहीं है और ये आनंद आता नहीं है और ज्ञान टिकता नहीं। ये सब पीछे पीछे लगे रहते हैं। बताओ, रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति जब जानकी जी का हरण करने जाता है, क्या हाल हो गया। जाके डर सुर असुर डिराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाई, सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाई। डर रहा है, बताओ रावण। उसके वश में सूर्य थे, चंद्रमा थे, वायु थे, ब्रह्मा जी थे, लेकिन डर नहीं गया। ये सब बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। देख, याद रखना, मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म गोल काफ़ी यूज़ करते हैं, कॉमन वर्ड है। जब तक लॉन्ग टर्म गोल नहीं आप पक्का करेंगे, शॉर्ट टर्म और इमीडिएट गोल कैसे बनाएंगे? इसीलिए हम कहते हैं एक बार जरूर पूरी गीता समझ तो लें कि है क्या मामला यहाँ, जीवन क्या है, पुनर्जन्म क्या है, लास्ट पड़ाव कहाँ होना चाहिए, फिर हम लोग अपनी साधना करेंगे। साधन का निश्चय तब होता है जब साध्य का निश्चय हो जाता है। When where I have to reach is not clear, then what is the route? लोग बोलते हैं हम साधना क्या करें। अरे आप पाना क्या चाहते हो? पाना क्या चाहते हो? उस हिसाब से साधन पक्का करा जाएगा। तो हम लोग ने सुबह देख लिया था, थोड़ा सा जल्दी करें तो चलेगा। थोड़ा सा जल्दी करा जाए, नहीं तो फिर पूरा नहीं हो पाएगा आज।
तो अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आपको तो याद हो गया होगा। आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, बहुत सुंदर सुंदर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एक दो चीज़ हम ज़रा इम्पॉर्टेंट वाली ले लेते हैं, उसके बाद हम देखो इसमें आता है 8वें श्लोक में, देखो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। जो ज्ञान का रास्ता है ना उसमें, या कोई भी इवन भक्ति के रास्ते में बहुत अधिक वैराग्य होना चाहिए। वैराग इंद्रियार्थेषु मतलब शब्दादिषु, दृष्टादृष्टेषु, भोगेषु। थोड़ा वैराग की बात सुना दिया जाए आपको। थोड़ा अटपटा तो नहीं लगेगा आपको जो बोलने जा रहे हैं? बोले इतनी बात बोल देते हैं, अब क्या अटपटा लगेगा? संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी, तो उसमें जो है बहुत उदाहरण दिया है। तो उसमें वैराग का एक जगह उदाहरण दिया उन्होंने, बड़ा बीभत्स सा उदाहरण है, आप सुन लीजिएगा। हमारे मन में आई गया तो बोल ही देते हैं, आपको भले ना अच्छा लगे। बोले कोई आदमी जितना भी प्यासा हो वो पस नहीं पिएगा। हमने बोला था आपसे, क्यों? उसमें दोष बुद्धि है, दुख बुद्धि है, निम्न बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि है। उसी प्रकार से उसी प्रकार से कि जो व्यक्ति में वैराग होता, उसको संसार में कोई बहुत सुख नहीं दिखता, उसको बहुत दूर की दिख जाती कि देखो इससे ये कष्ट हमें 10 साल बाद हो जाएगा, 15 years आफ्टर दिस आई विल सफ़र बिकॉज ऑफ दिस एंजॉयमेंट। और कोई कामी होगा तो कोई महिला या कोई मृत पड़ा होगा तो उसको आलिंगन करने नहीं जाएगा, ऐसा उदाहरण दिया है। तो मतलब क्या? संसार में दुख नहीं है, जो उसके साथ हमारी जो आसक्ति है, जो सुख बुद्धि आती, फिर दुख आता है। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। मिल गया ना? 8वां श्लोक है 13वें अध्याय का। अच्छा, हाँ, मतलब क्या है? मतलब क्या है? हम लोग को क्या करना चाहिए? आप जितने भी संबंध आपने बनाए हैं और जितने काम किए, आप ये पता लगाइए कि इससे हमें कितना सुख मिला है, ईमानदारी के साथ। क्या हमें चिंता मिली, घबराहट मिली, भार एक उठाना पड़ा? आपके घर में रॉकिंग चेयर है कि नहीं? रॉकिंग चेयर है? अच्छा, तो उस पर बैठ जाइए। आप नहीं हो तो कोई भी चेयर पे बैठ जाइए, जरूरी नहीं कि आप घर जाके रॉकिंग चेयर खरीदें। आप आराम से बैठ जाइए और आप सोचिए, मतलब निगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली हो के सोचिए कि जहाँ हम बहुत आसक्त थे, जिसके लिए हम बहुत पागल थे, क्या सच में वो वाज इट वर्थ इतना समय देना? और उसका, और पहली लाइन पे कमेंट्री सेकंड लाइन दे दिया भगवान, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। समझ में आई क्या? वो इतनी संस्कृत समझ में आई जाती है सबको। जन्म में, मृत्यु में, जरा मतलब हाँ, उम्र जरा सी बची हो तो व्याधि मतलब दुख, डिजीजेज है या बीमारी है, दुख, दोष। हाँ, दुख और दोष में, इसमें दुख दोष, इसमें दोष देखना और दोष देखना, दुख, इन सब के दुख में दोष देखना, एक मीनिंग ये है। और दूसरी मीनिंग ये है कि दुख ही दोष है, दुख ही दोष है इसमें। और एक चीज़ भगवान ने यहाँ बोल दिया है, जानते हैं क्या बोल दिया है? अनुदर्शनम। ये अनु में बड़ा गड़बड़ है। अनु मतलब है लगातार देखना,
इन्हीं के 1 साल बाद दोष देखें। तो उससे क्या होगा बताओ? इसको पढ़ने से क्या होगा? किससे वैराग होगा? किससे? शरीर से। शरीर से वैराग हो जाएगा कि देखो जन्म होने में कष्ट है, मृत्यु होने में कष्ट है, ओल्ड एज में कष्ट होने वाला है। हाँ, बाकी उम्र तो ऐसी है आके चली जाती है, वृद्धावस्था आती है, उसके बाद जाती नहीं है, मृत्यु के साथ ही जाती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। वैराग होने का लाभ ये होता है कि आपके पास आपका मन काफ़ी अवेलेबल होता है। मन, वृत्ति आपके पास नहीं जाएगी दूसरी। आपके अंदर काफ़ी देर तक आप चिंतन करते हैं, कोई और विषय है नहीं खींचने के लिए, कोई ऐसा है नहीं टॉपिक कि हमको बहुत सोचना पड़े, हमें चाहिए ही नहीं। हम खुश हैं उसके साथ, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश। सुर मंदिर तरु मूल निवास शय्या भूतल मजिनम वास सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विराग। अच्छा है ना। हाँ बोले ठीक ही है, हम वैसे ही परेशान हैं तो अच्छा, अब अगली लाइन शायद बहुत अच्छी न लगे लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि इसी में लिखा है। देखिए अगली लाइन, 9वें श्लोक की फर्स्ट लाइन आप देख लीजिए। बोलेंगे सामू जी पीछे पड़े रहते हैं हम नहीं पीछे पड़े हुए। देखिए क्या लिखा है, आसक्ति ही एक शब्द है, आसक्ति ही। अगला शब्द जो है उसको हम देखना चाहते हैं, अनभिष्वंग। बोलिए। नहीं तो अनभिष्वंग पुत्र दार ग्रहादिषु तो अभिष्वंग, देखो किसी को पुत्र में, पुत्र मतलब बेटा है, दार मतलब वाइफ है या पत्नी है, ग्रह मतलब घर है, और आदिशु मतलब और भी जितने जो भी आ सकती है, बहुत क्लोज, जिसको आप क्लोज बोलते हैं, वेरी क्लोज, जिसको आप वेरी क्लोज की कैटेगरी में लाते हैं, वो ये सभी है, बहुत हमारे करीब है। और क्या लिखा है पता है, अनभिष्वंग। और भाष्यकार सुनिएगा, अनभिष्वंग नाम शक्ति विशेष एव अनन्य आत्म भावना लक्षण मतलब दूसरे के साथ इतना घुल मिल गए कि बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं, इतना उसके साथ हो गया। किसी की लॉटरी निकली 10 लाख, तो उसको अपनी पत्नी को समाचार देना था, तो सोचा कि पत्नी जो है ज़रा हाइपर है तो बेहोश वोश ना हो जाए, तो उसने अपने भाई किसी दोस्त से कहा तुम जाके समझाओ उसको, धीरे धीरे समझाना जिससे कि वो ज़रा बैलेंस में रहे। तो गया, कहा भाभी जी एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि आपकी 5 लाख की लॉटरी निकल आए या 10 लाख की, तो क्या करिएगा? बोलेंगे आधी तुमको दे देंगे। ये बेहोश हो गया कर गया, 24 चले तो 26 बनने, 2 बन गए। तो ये जो हम लोग तादाद में इतना कर लेते हैं ना,
हाँ, एक सर्जन है बहुत अच्छा, हार्ट सर्जन है, दिन में 10-10, 5-5 ऑपरेशन करता है, ओपन हार्ट सर्जरी करता है। और आज उसकी वाइफ की सर्जरी, थिएटर में आई वाइफ, हाँ, तो उसके एनेस्थीसिया दे गया। हमको तो पता नहीं कैसे एनेस्थीसिया देते हैं, इंजेक्शन देते हैं शायद, इंजेक्शन देते हैं और बहुत जल्दी वो मूर्छित हो जाते हैं। कितना टाइम, 2-3 मिनट, फ्यू सेकेंड्स, अरे राम राम। हैं? अच्छा, वो तो हमारे जो जोधपुर वाले डॉक्टर है ना, क्या नाम है ना, पवन जी हैं एक, हाँ, वो कहते उस समय हनुमान चालीसा में हनुमान शब्द कितने बार आया इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। हमने कहा वो पहले ही बेहोश हो जाएगा इस तरह से कुछ उनसे क्विज करते हैं। रामायण, उनको रामायण बड़ी प्रेम, पता है ना, एक वो है हार्ट के स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट है भाई, जोधपुर वालों को पता होना चाहिए। हाँ, पवन शारदा, हाँ, देखो उन्होंने पूरा किया। तो वो हमको बताते हैं कि हम ऐसे ही करते हैं। तो जो डॉक्टर साहब आए, उनकी वाइफ आई, तो ऑपरेशन दिया गया, एनेस्थीसिया एकदम ऐसे हो गई। हाँ, अब जब हार्ट को ओपन करने की बात आई, डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब से सीनियर डॉक्टर साहब, HOD, इनका वहाँ पे हाथ ही काँपने लगा, क्योंकि पत्नी को ऐसा दिखा ही नहीं था। उन्होंने हाथ काँपने लगा, थोड़ा सा चक्कर आने लगा। वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, तो काँपने लगे, मुंह सूख गया। फिर उन्होंने बुलाया दूसरे को, बोले कि हम टू गो आउट, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अभिष्वंग, समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं? इतना एक भाव होता है। असक्तिर अनभिष्वंग पुत्रदार ग्रहादेश। प्यार खूब करना चाहिए, लेकिन प्यार में हमारे एक बात को ध्यान रखिएगा, उस प्यार में परतंत्रता नहीं आने देनी चाहिए अपने मूड्स की। अपने मूड्स दूसरे के मूड से प्रभावित ना हो। अगर प्रभावित हो गया आप, और जबकि वो बेवकूफ़ी के कारण वो दुखी है, मान लीजिए, जिससे आपका प्यार हो, तो हम भी दुखी हो जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन चूंकि हमारा बहुत ज़्यादा तादाद में है, इसलिए हम तो गए। मतलब हमने अपने मन को बेच दिया किसी बहुत सस्ती कीमत पर। आप फ्री नहीं हैं, और फिर आप ट्रीट नहीं कर सकते उस व्यक्ति को क्या चाहिए, क्योंकि एक पोर्शन ऑफ द माइंड आपका ऑलरेडी आउट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। प्यार करने का मतलब होता है कि हम दूसरे को गाइडेंस देंगे, सुख देंगे, धर्म के मार्ग पे ले जाएंगे, राइट वर्ड बताएंगे। दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर आउट ऑफ हिज मेंटल मूड्स विच आर रॉन्ग। If it is a right mood, we will think, but he is wrongly sad, he is wrongly angry, he is wrongly hyper, he is wrongly feeling the thing. And I am also wrongly, because of my identification, I am also carried away by that. ये कौन बुद्धिमानी की बात है? इसको आप प्यार बोलोगे? ये तो महाआसक्ति है। चलो, फिर भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मयि चा अनन्य योगे। हम बीच बीच से ले रहे हैं, भूल नहीं रहे हैं, बीच बीच से हम ले रहे हैं। मयि चा अनन्य योगे न भक्ति अव्यभिचारिणी।
मतलब हमारी जो भक्ति हो, भक्ति के बिना तो काम चलेगा नहीं। बताइए क्यों? हाँ, क्योंकि आप जब सारा टाइम यहाँ दीजिएगा तो खाना कहाँ से आएगा? पानी कहाँ से मिलेगा? कपड़ा कहाँ से मिलेगा? यू हैव टू हैव दैट कैपेसिटी टू लीव इट टू द लॉर्ड। क्या होगा हमको नहीं पता, कहाँ से मिलेगा। सबसे बढ़िया तो यही है ना कि कम से कम एक कमरा तो मिल जाए ठीक ठाक, और 2 समय का भोजन मिल जाए, ज़्यादा नहीं, 3 हो जाए तो और अच्छा है। 2 समय का भोजन मिल जाए, थोड़ा सा छत मिल जाए, और पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़ा मिल जाए, और अगर तबीयत खराब हो तो दवा दारू मिल जाए, मतलब दवा मिल जाए। दवा मिल जाए भाई। ये पता नहीं दवा के साथ ये सब क्या लोग लगा दिए, कुछ दवा मिल जाए। हम कहाँ कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं भाई। हम लोग तो अगर ये साधक है मांगेंगे थोड़ी ना। एक भिखारी कहीं गया, लोगों ने उसको कुछ दे दिया, उसने कहा नहीं आज हमारी बर्थडे केक दो, ऐसे तो नहीं होगा। अभी थोड़ी केक मांग ले उससे। मई चा अनन्य योगेन, अनन्य योगेन, अनन्य योगेन मतलब बोलो हम मन से कोई भरोसा कहीं पे नहीं रखते। ऊपर से मत बोलिएगा बार बार, हमें तुम्हारा भरोसा नहीं है, ये मत बोलिएगा। अल्लाह के घर में गए, आपने पति से बोला हमें यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। पत्नी से बोला तुम कोई भरोसा नहीं तुम्हारे पर, बच्चे से बोला तुम्हें कोई भरोसा नहीं, वो बोलेंगे क्या हो गया इनको। और फिर हम बोलेंगे सुनो तुमने हमारा काम नहीं किया, तो कहेंगे आपने कहा भरोसा नहीं है। ये ऊपर से बोलने की चीज नहीं है, ये इंटरनलाइज करने की चीज है। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश से। तो हम जरा अकेले रहने का अभ्यास करें, क्योंकि आपको कुछ दिन में अकेले रहना है। हाँ, जब आप अपनी चॉइस से अकेले रहते हैं तो उसको एकांतवास बोलते हैं, और जब एकांत आपके ऊपर थोपा जाता है तो उसको लोनलीनेस बोलते हैं। तो कुछ दिन में तो अकेले रहना ही है। वृद्धावस्था ऐसी अवस्था है कि सिस्टम पुशेस यू टू सॉलिट्यूड। ऐसा नहीं कि आपको हिमालय वगैरह जाना है, घर में ही आप धीरे धीरे आपको सिस्टम, बच्चे कहीं चले जाएंगे, पत्नी कहीं, पति कहीं, तो आपको तो अकेले ही समय बिताना पड़ेगा। तो आपने अगर प्रयास नहीं किया, अभ्यास नहीं है, कुछ आपके पास शेड्यूल नहीं है, तब फिर डिप्रेशन आ जाएगा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान मतलब आत्मज्ञान जो है उसको बोलते हैं अध्यात्म ज्ञान। ज्ञान योग जिसको हम बोल रहे थे, ये देखो ये इसीलिए लिखा है एतत् ज्ञानम, इसको ज्ञान बोलते हैं। ये पूरा सेट है, कौन से श्लोक से? 7वें से इस 11, इसको ज्ञान, एतत् ज्ञानम। ये सब यूनिक बात है। ज्ञान का साधन होने से उसको ज्ञान बोल दिया, ज्ञान का साधन होने से उसको ज्ञान ही बोल दिया। चलिए अब ये टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है। सेकेंड टॉपिक इज ओवर। अच्छा ओवर हो गया चैप्टर? अरे ये सेकेंड टॉपिक, चैप्टर कहाँ से पूरा होगा? चैप्टर तो अभी काफ़ी बाकी है। अब जो है 12वें श्लोक से लेके 18वें श्लोक तक ज्ञेय पर है। आप अर्जुन का प्रश्न मत भूलिएगा, जो प्रश्न 0 था, श्लोक 0। बोली कौन श्लोक है? हमने सुबह बताया था क्यों श्लोक 0 उसको बोला हमने। उसमें 6 बातें पूछा था अर्जुन ने। क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति पुरुष क्या है, और ज्ञान ज्ञेय क्या है। बोलिए अच्छा ऐसे याद करना, 2 का सेट है, ये तो हम अपसेट हो जाते हैं। तो क्या क्या बोलते हैं? ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म
न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं सत् तत् है सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। बस 12वें से 18वें श्लोक तक कितना है? 7 श्लोक है। 7 हो गया, 12वां को ले तो 7 आ जाएगा। तो 7 श्लोक में भगवान ने बोलो ज्ञेयम, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म स्वरूप लक्षण है, ये ब्रह्म स्वरूप। और गीता का वन ऑफ द टफेस्ट पोर्शन ये है, ये जो भगवान ने लिखा है यहाँ पे, उसको भगवान ने डिस्क्राइब किया है। चले, पहली बात तो उन्होंने ज्ञेयम नाम क्यों दे दिया? अच्छा खासा चल रहा था, बोले हमने नहीं दिया ज्ञेयम नाम, तुम्ही ने बोला अर्जुन। शायद अर्जुन ने सुना हो, कहीं से पहले आया होगा। कहाँ आया पहले ढूंढिएगा आप, वो आपका होमवर्क है। होमवर्क मतलब नहीं जिस वर्क का होम कर दिया जाए, होमवर्क मतलब है हाँ हाँ यत् ज्ञात्वा न, चलो देख ध्यान देना, ज्ञेयम मतलब है जो जानने योग्य है। संस्कृत में प्रत्यय होता है वर्थ नोइंग, हाँ दैट इज वर्थ नोइंग। ज्ञेयम भी होता है, ज्ञेयम है एक, ज्ञेयम वर्थ सिंगिंग, नेयम वर्थ लीडिंग। ज्ञेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपतिरूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीनजनाय च वित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मत। ज्ञेयम गीता ज्ञान सहस्त्रम, गीता जी का पाठ करना चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम का। ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, भगवान का रोज ध्यान करना चाहिए। नियम सज्जन संगे चित्तम, अपने चित्त को महापुरुषों के पीछे ले जाना चाहिए।
देयम दीन जनाय तवित्तम वित्तम, जो दीन हो उनको वित्त देना चाहिए। तो गेयम मतलब वर्थ नोइंग, ध्यान देके सुनिएगा। इसीलिए उन्होंने, ये आप सब किसी को बताइए मत, एक क्षेत्रज्ञ का ही नाम है। ये जो गेयम शब्द है ये क्षेत्रज्ञ का ही नाम है बॉस, अलग से कुछ नहीं है ये। लेकिन क्यों नाम पर क्यों बदल गया, हमें वही नहीं समझ में आया था। बताओ क्यों बदला। वो एक शरीर के सापेक्ष से उसे क्षेत्रज्ञ बोला, और वही पूरे ब्रह्मांड के सापेक्ष से उसका नाम ज्ञेयम, क्योंकि यत्तत् प्रवक्ष्यामि, अनादिमत परम ब्रह्म है वो। चले, तो ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। ओह भाई, उसी का नाम किसी के सापेक्ष से कुछ हो गया। हाँ, उसी का नाम कहीं के सापेक्ष से कुछ हो गया, और उसी का नाम किसी के सापेक्ष कुछ हो गया। एक बेटा जब अपने पिता को, मान लो पिताजी प्रेसिडेंट हैं, तो थोड़ी ना घर में बोलेगा हाँ प्रेसिडेंट कैसे हैं आप, वो तो बोलेगा डैडी कैसे हैं आप। उसकी दृष्टि में तो डैडी हैं वो, लेकिन जब वो बाहर जाएंगे तो बोला जाएगा प्रेसिडेंट आए हैं भाई इस कंट्री के। तो उन्हीं का नाम किसी उपाधि से कुछ हो जाता है, किसी से कुछ हो जाता है। उसी का नाम ब्रह्म हो गया, किसकी उपाधि से, ब्रह्मांड की उपाधि से। उसी का नाम क्षेत्रज्ञ हो गया, एक शरीर की उपाधि से। ठीक, तो उन्होंने बोला ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ज्ञातव्यम, इसको बोलते हैं तव्य प्रत्यय होता है, शुड बी डन, ज्ञातव्यम। हाँ, भाष्कर ये लिखते हैं ज्ञातव्यम। तो प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि मतलब अच्छे से तुमको बताएंगे। बोले हम हो मिलेगा क्या, यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, तुम जानने से उसके तुम्हें मरण से डर खत्म हो जाएगा। बोले हमें मरण से कोई डर नहीं, क्योंकि दिख नहीं रहा है मरण। हाँ, अभी दिख जाए तो भाग जाओगे, एक डॉक्टर की सुई से तो डर जाते हो तुम। इन शॉर्ट आपकी इनसिक्योरिटी से चली जाएगी। मतलब इनसिक्योरिटी ऐसी चीज़ है, बचपन से ही रहती है। एक बच्चा माँ से अलग हो जाए कितना रोता है, फिर वो स्कूल जाता है, फिर उसको नंबर से इनसिक्योरिटी हो जाती है, फिर पोजीशन से इनसिक्योरिटी होती है, फिर आगे चल के जॉब मिले ना मिले उससे इनसिक्योरिटी हो जाती है, फिर शादी होने के बाद अलग इनसिक्योरिटी आ जाती है। मतलब ये एक ऐसी चिड़िया है जो कि जान ही रही है, माया की सबसे बड़ी लड़की यही है, असुरक्षा की भावना। अच्छा, बोले आपके पास समय तो है नहीं हमारे पास बैठने का। आपके पास तो हमारे पास बैठने का समय ही नहीं है। आप तो बस सास ससुर के साथ रहते हैं, अपने पापा मम्मी से ही मतलब है, हमसे कहाँ मतलब है, बेकारी शादी की हमसे। नहीं तो हम तो तुम्हारे लिए हैं, जब बोलो बाहर चलते नहीं, बाहर क्या, घर में ही रह लीजिए आप हमारे लिए। कभी पूछ लिया करिए कि क्या खाया है। आपको पता है कल अपनी मैरिज एनिवर्सरी थी। ओह, आपको याद नहीं होगा ना, याद तो होगा नहीं आपको। नहीं, आप अपनी कहाँ मैरिज एनिवर्सरी थी कल कौन तारीख थी, कल 24 जून था। अच्छा, तो तुमने क्या किया, करेंगे क्या, हमको बताना तो चाहिए था तुमको कि एनिवर्सरी है। मंदिर चले जाते या 1 मिनट का मौन रखते। कंडोलेंस मीट में होता ना 1 मिनट, उस तो ना कंडोलेंस में 1 मिनट का मौन, उसके लिए गए। अरे कुछ तो पता नहीं है, आप तो खोए खोए रहते हैं हर समय। मम्मी के पास बैठिए जाके, हमसे क्यों शादी किया, शादी क्यों किया आपको जब ऐसा रहना था। आपको तो पता होना चाहिए कि आप कैसे हैं। अरे लेकिन हम हर समय तो अवेलेबल हैं, क्या अवेलेबल हैं। चलो हम लोग कल की जगह आज मना लेते हैं, ऐसे कैसे हो गए। मैरिज हो कब मनाएंगे, आज नहीं, चलो मंदिर चलते हैं,
एनिवर्सरी के दिन लोग मंदिर जाते हैं भगवान से स्ट्रेंथ मांगने, तो भगवान से बल मांगने जाते। हर जगह इनसिक्योरिटी हो जाती है। हाँ, बच्चा बाहर जाए तो इनसिक्योर, पता नहीं ठीक है कि नहीं है। लड़की गई देर में आई वो इनसिक्योर, लड़का किधर, हर जगह इनसिक्योरिटी है। अमृतत्वम मतलब यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ सिक्योरिटी। बिजनेस करो तो इनसिक्योरिटी हो जाएगी, शरीर को लेकर तो इनसिक्योरिटी जाएगी, पता नहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है हमारा, लग रहा है क्या, हाँ लग तो रहा है कि बढ़ रहा है थोड़ा सा, तो पता कैसे चलता है कि बढ़ रहा है, नहीं पता चल जाता है, थोड़ा सा चक्कर आता है, अच्छा चक्कर आता है, अच्छा हाँ आपको आ रहा है क्या, नहीं आ नहीं रहा है लेकिन आने की संभावना है, तो इतने क्लासेस में चक्कर आ जाता है। तो ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ये अमृतम मतलब है कि आपके पास इनसिक्योरिटी नहीं है। क्यों बताओ, क्यों नहीं है? ब्रह्म ज्ञान आपको सिक्योरिटी नहीं देगा, आपकी इमेजिन्ड इनसिक्योर पर्सनैलिटी को हटा देगा। ब्रह्म ज्ञान इज नॉट गोइंग टू गिव यू सिक्योरिटी, इट इज गोइंग टू रिमूव योर इमेजिन्ड इनसिक्योर पर्सनैलिटी। यू एज अ सेल्फ आर एवर सिक्योर्ड। हाँ सब डिबेट करेंगे, आप जो है हमेशा ही सुरक्षित हैं। ब्रह्म ज्ञान आपकी सुरक्षा को नहीं देगा, आपके अंदर असुरक्षित जो व्यक्तित्व है उसको हटा देगा, क्योंकि आपके अंदर जो सुरक्षित आत्मा है वो नित्य सुरक्षित ही है, उसको कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं कम कर सकता, वहां ले जाएगा वो। और कोई अहंकार भी रखे, अटैचमेंट भी रखे और सिक्योरिटी भी हो, इम्पॉसिबल। अनादिमत परम ब्रह्म, ये अनादि ब्रह्म है, ब्रह्म के लिए बोल रहे हैं अनादि। हाँ परम मतलब त्रिविध परिच्छेद शून्य, तीन तरह का परिच्छेद नहीं है, ये आदि नहीं है, ब्रह्म शुरू नहीं हो सकता, ये टाइम के नहीं है। न सत तन्ना सदुच्यते, सत मतलब यहाँ वो सत नहीं है, न भावो विद्यते सता, सत मतलब व्यक्त और असत मतलब अव्यक्त। ध्यान दीजिएगा प्लीज़, जो लोग इसको नहीं पढ़ते ना वो बोलेंगे सुनिए गीता में तो ऐसा लिखा है ना भाव विद्यते सतः, यहाँ पे बोलते हैं कि वो सत नहीं है। देखो तुम अकेले तो पढ़ो मत, और फिर तुम कहो कि कॉन्ट्रडिक्शन है। हमने कितने बार बोला कि शब्द का एक रेफरेंस है, उसका एक अर्थ है, कहीं पे निश्चित अर्थ होता है, और यही अर्थ तैत्तिरीय में भी है, न सत तन्ना सत उच्यते। अब जो अगली बात आ रही है 13वें श्लोक से लेके, इसको बोलते हैं अध्यारोप अपवाद। अध्यारोप अपवाद पता है क्या है? सुपर इम्पोजिशन है, डी सुपर इम्पोजिशन। सुन लीजिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं। एक पार्थिव शिवलिंग होता है, पार्थिव शिवलिंग, हाँ नहीं पार्थिव शिवलिंग जो हाथ से बनाते हैं ना, मिट्टी के। अगर आप ओंकारेश्वर जाइए तो मिट्टी से ऐसे हाथ से शिवलिंग बनाते हैं, और 100 शिवलिंग बना लेंगे, 108 बना लेंगे, जितना आप चाहें उतना बना लो। 1000 भी लोग बनाते हैं, 1008 भी बनाते हैं, और 1 लाख भी हमने सुना है बनाते हुए। सारी मिट्टी वहाँ इकट्ठी हो गई होगी, तो 1 लाख उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाया। हाँ पूजा पाठ हुई, उसके बाद क्या करेंगे? विसर्जन कर देंगे। ये अध्यारोप हुआ, अपवाद कर दिया, अध्यारोप हुआ और अपवाद कर दिया। यू सुपर इम्पोज समथिंग एंड देन यू डी सुपर इम्पोज इट। बोले आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये श्लोक जो है ना ये ऐसा ही है, ध्यान चाहिए आपका। चलिए लेट्स मूव ऑन। अब वेदांतिक टॉपिक आ रहा है। अब ये श्लोक जो है, सर्वता पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षी है। हाँ शीशी नहीं है ये, अक्षी शिरोमुखम। अक्षी मतलब सर्वतः, हर तरफ आँख है, हर तरफ गोलक है। सर्वतः श्रुति मत लोके, हर तरफ कान है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति। चलिए तो क्या करा जाए इसको? अब आपका ध्यान चाहिए। देखो हम ये जो पेपर वेट देखते हैं,
ये पेपर वेट है। इसका में ज्ञान हुआ पेपर वेट है, इसका ज्ञान हुआ वॉच है। अस्ति, घटिका अस्ति, पुष्पाणि सन्ति या पुष्पम अस्ति, बालकः अस्ति, बालकः अस्ति मतलब बालक है। बालकाः सन्ति, बालकौ स्तः, तो अस्ति स्तः सन्ति, है, ये है, माइक है, टेबल क्लॉथ है, लाइट है, पुरुष है, स्त्री है, ब्रह्मचारी है, स्वामी जी है, दीवाल है। जो किसी चीज का ज्ञान हो रहा है उसमें दो एस्पेक्ट आ रहे हैं। एक एस्पेक्ट तो ऑब्जेक्ट का है और एक अस्थि का है। ध्यान से सुनिएगा। अब हमारा एक प्रश्न ये है कि जब हम बोलते हैं पुष्पम अस्ति, हाँ, फ्लावर इज एग्जिस्टिंग, हाँ, तो यहाँ एग्जिस्टिंग जो शब्द है ये एडजेक्टिव है कि नाउन है? नाउन है। संज्ञा है या विशेषण है? विशेषण है। विशेषण है ना? विशेषण है। हाँ तो बोलिए। एग्जिस्टिंग फ्लावर, इंग्लिश में ऐसे बोल देंगे, एग्जिस्टिंग फ्लावर। इफ यू आर सेइंग फ्लावर इज एग्जिस्टिंग, अनदर वे टू पुट इट इज एग्जिस्टिंग फ्लावर। वो फूल जो है, नहीं एक मिनट रुकिए। एक है एग्जिस्टिंग फ्लावर, दो तरह की एडजेक्टिव होती है। एक एडजेक्टिव होती है जहां पे जो एडजेक्टिव है वो नाउन को क्वालिफाई करती है, जैसे टॉल ट्री, सो दैट टॉलनेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ट्री। ध्यान देकर सुनिएगा, इंग्लिश हम बोल रहे हैं, लंबा वृक्ष। तो जो वृक्ष जो है, जो लंबाई है बिना वृक्ष के नहीं रह सकती है। लंबा है कौन? कोई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कौन लंबा है? कोई नहीं। ये नहीं बोल सकते। गुणवती कन्या, तो गुणवती यहां एडजेक्टिव है, विशेषण है। गुणवती कौन? कोई नहीं, ऐसे नहीं चलेगा आपका। हाँ, विद्वान पुरुष, तो एक तो होता है जहां पे एडजेक्टिव नाउन को बोलो क्वालिफाई करता है और नाउन एडजेक्टिव पे डिपेंडेंट नहीं रहता। एडजेक्टिव नाउन पे डिपेंडेंट रहता है लेकिन नाउन एडजेक्टिव पे डिपेंडेंट नहीं रहता। एक ये केस है। दूसरा एक और केस है, बोले क्या है? गोल्डन बैंगल। कि केस बदल गया है, सोने की अंगूठी और सोने का कंगन। तो गोल्डन इज एन एडजेक्टिव हियर ऑफ द कंगन या ब्रेसलेट। हाँ, गोल्डन ब्रेसलेट, इसको ब्रेसलेट ही बोलते हैं ना, इसको ब्रेसलेट बोलते हैं ना, बैंगल बोल देते हैं, चलिए बैंगल बोल देते हैं। गोल्डन बैंगल, तो गोल्डन यहां एडजेक्टिव है इसका, बैंगल का। बट क्या बट? दिस बैंगल कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट गोल्ड। अब ये पहला वाला जो केस था, दूसरा वाला केस, उसमें अंतर है। दो तरह की एडजेक्टिव हो रही है। बोले पता नहीं क्या एडजेक्टिव नॉन, ऐसा लग रहा है ग्रामर की क्लास है। हमारा ग्रामर बचपन से ही कमज़ोर था, गा गा के मर गया उसको, उसी उसका नाम ग्रामर हो गया। नहीं, इस मुश्किल तो था नहीं। एक तो हमने बोला एक एडजेक्टिव है, पकड़ में आ रही है। एक विशेषण है जो विशेष पर
आधारित है और एक विशेषण है जिस पर विशेष्य आधारित है. There is two cases. In one, adjective is dependent on the noun and the other is there in which the noun is dependent on the adjective. चले आगे. अब हम बोलते हैं गोल्डन बैंगल. So bangle cannot exist without gold. Actually it should be rightly बैंगली गोल्ड होना चाहिए. बैंगली गोल्ड. क्योंकि जो बैंगल है वो गोल्ड के बिना नहीं एग्जिस्ट कर सकती. पकड़ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बाद में आप पूछ लीजिएगा. अगर नहीं पकड़ में आ रहा है तो बाद में पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि ये पोर्शन जो है गीता का वन ऑफ द टफेस्ट पोर्शन है. बोले तो कई जगह 2-3 टफ पोर्शन, उसमें एक ये है, एक सेकंड चैप्टर वाला है, 2-3 पोर्शन है. बोले इसको हटा नहीं सकते? बिल्कुल नहीं, यही तो जान है. बैंगली गोल्ड नहीं है, गोल्डन बैंगल है. अच्छा हाँ, हम बोलते हैं मड क्ले पॉट. मड क्ले, मड पॉट, पॉट हो गया. So pot is dependent on the mud. So muddy clay pot or muddy pot. Here clay pot is dependent on the adjective. Without the clay there is nothing called pot. बिना मिट्टी के घड़ा नहीं है कुछ, जबकि हम घड़े को एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं. सॉरी, मिट्टी को एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं. लेकिन जो टॉल, जो लंबा पेड़ है, उसमें द पेड़ कैन एग्जिस्ट विदाउट टॉलनेस. वो शॉर्ट पेड़ भी हो सकता है, बहुत लंबा भी हो सकता है. तो 2 तरह के एडजेक्टिव होते हैं. ये बात आप स्पष्ट कर लीजिए. एक एडजेक्टिव जो होता है, एक जो विशेषण होता है, वो नाउन को क्वालिफाई करता है. और एक जो एडजेक्टिव होता है, नाउन का सब्सटेंस होता है. वो जो नाउन है, विशेष है, उसका तत्व होता है. मतलब उसके बिना वो वस्तु नहीं रहेगी. 2 केसेस हो गए. क्यों भाई, समझ में आ रहा है? आ रहा है? बताना, बाद में समझाना, ठीक है? हम बहुत ध्यान से सुन रही, समझ में आ ही रहा होगा तभी ध्यान से सुनेंगे. तो बाद में बताना हमको. हाँ, अब हम जब बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस सब बहुत मंथन चाहिए होता है इस सब टॉपिक में, नहीं तो नहीं स्पष्ट होगा. ये सब टॉपिक में आपको बहुत मंथन करना पड़ेगा. कहीं कहीं गीता मुश्किल हो जाती है, कोई ऐसे पॉइंट्स आते हैं गीता सूक्ष्म हो जाती है काफ़ी. अब जो लोग बोलते हैं गीता में साफ कर्म की बात है, उनको समझो ये सब. तुम घोचो गणेश, तुमने कुछ पढ़ा लिखा तो है नहीं. बोले गीता में क्या? बोले आप क्यों गीता पढ़? गीता में तो स्वामी जी एक बात बोली, हम इतनी बात जानते, कर्म करते चलो और फल की इच्छा मत करो. अब आप हमको बताओ, इतना पढ़ने के बाद क्या यही लिखा है गीता में? कितनी भ्रांति है. और एक कैलेंडर आता है गीता, उसमें 4-5 पॉइंट लिखा रहेगा. उसमें कुछ पॉइंट जो गीता में भी लिखा भी नहीं है. गीता सार लिखा है, कर्म करते चलो, हाँ, समय से पहले, हाँ, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलेगा. ये कहाँ गीता में लिखा है? ये तुम गपशप कर रहे हो क्या? तुम अपने मन की बात गीता में क्यों डाल दे रहे हो? जो होना होगा उसको कोई टाल नहीं सकता. अरे ये सब कहाँ लिखा है गीता में? ये सब कुछ नहीं लिखा है. जरा बताओ कहाँ है गीता में? ऐसे मिठाई की दुकान थी वहां पे इंदौर में, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, ब्रैकेट में लिखा तो गीता. अरे कहाँ लिखा है गीता में ये सब? आहार की शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है. तो आप समझिएगा कि जब आप गीता को सही पढ़िएगा तो आपको कोई, आप यू विल बी अवेयर पर्सन, आप एक जागरूक व्यक्ति रहेंगे. गीता में क्या लिखा है, कहाँ पे कर्म की बात किया है.
अब बताओ, गीता के तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में कर्म की बात हुई, तीसरे में कर्म की बात हुई, चौथे अध्याय में कर्म की बात नहीं हुई है, ज़्यादा यज्ञ की बात हुई है, पांचवें में 3 श्लोक में कर्म की बात हुई है, छठे में 1 श्लोक में कर्म की बात हुई है। क्या टॉपिक आ रहा है, इसको हम लोग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। और हमने हिंदू धर्म का दुर्भाग्य ये था कि इसमें टीचर्स आए नहीं सब बात समझाने के लिए, तो हमने बहुत लाइटली सब ले लिया। अब तो ये सब कैसे हम बोलें, कैसे इसको समझाया जाए? आप तो बोलेंगे समझा दो भाई, अरे कैसे समझाएं इसको? तो हम ये बोले 2 बात थी, एक था एडजेक्टिव जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, एक था एडजेक्टिव जो कि नाउन का सब्सटेंस है, हिंदी में बोल दें। एक विशेषण है जो कि विशेष्य का विशेषण है, विशेष्य के कारण है, और एक विशेषण है जो विशेष्य का तत्व है, विशेष्य का तत्व है, तत्व। और दोनों का एग्जाम्पल भी हमने अलग अलग दिया था, इसको मत भूलिएगा प्लीज। लेट मी गो अहेड नाउ, चलते हैं। अब हम जब ये बोलते हैं कि पुष्पम अस्ति, हाँ सुनिएगा, हेलो, पुष्पम अस्ति, हाँ, या ये पेपरवेट है। अस्ति मतलब, बोले अस्ति मतलब हाथी, वो हस्ती है। ओह सॉरी, कई लोग याद सुन लेते हैं, बोले हमें लगा कि हाथी पुष्प लिए हुए, नहीं नहीं ये नहीं है। तो हम ये बोले अस्ति, अस्ति मतलब है, पुष्प है, ठीक है, माइक है, पेपरवेट है, पेपरवेट है, टेबल क्लॉथ है, ठीक, ये डेस्क है। अब जो है आ रहा है, ये एडजेक्टिव नंबर 1 है या एडजेक्टिव नंबर 2 है? सोच लीजिएगा। 1 है, अच्छा। Existing, yes, it is true. It is existing flower. Flower is existing. So, existing flower. It is not existing flower, existing table, existing man, existing mic, existing light. अब ये जो existing है, ये जो noun है, उसका तत्व है। पकड़ा आपने? अब सुनिएगा, हम ये बोले यहां भी एग्जिस्टिंग है, यहां भी एग्जिस्टिंग है, यहां भी एग्जिस्टिंग है, यहां भी अस्थि है, यहां भी अस्थि है, मतलब अस्थि का खुद कोई नाम रूप नहीं होगा। अगर उसका नाम रूप होता तो फिर दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकता था। अगर इसको जला भी दें हम तो राख खाएगी, वो भी एग्जिस्ट करती है। बोले नहीं कुछ नहीं हम मानते, एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो एग्जिस्ट करता है ना। एग्जिस्ट नहीं करता तो करता एग्जिस्ट, तभी तो बोले एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके मतलब क्या, मतलब क्या? बोले बहुत थक गए, चाय वाय हो जाए। नहीं चाय तो हो गई अभी। इसके मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग सब जगह है, एग्जिस्टेंस सब जगह है, सत्ता सब जगह है। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। एग्जिस्टेंस या सत्ता सब जगह है, सब काल में है। उस सत्ता का अभाव संभव नहीं है। आप सत्ता को मार नहीं सकते, उसमें नाम रूप नहीं है। और इसी बात को भगवान ने बोला था दूसरे अध्याय में, ना सतो विद्यते अभाव। सत का अभाव नहीं हो सकता है किसी देश में, काल में, वस्तु में, क्योंकि आपको अनुभव हो रहा है ये है, ये है, ये है, ये है। बस इसको आप पकड़ लीजिए। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम सत्कल्पार्थकम भासते, यही बोला है दक्षिणामूर्ति। अब ये जो प्रसंग है ना, मतलब 13वें श्लोक से, ये शुरू होता है सत्ता से और एंड होगा चित्ता से। बोले चित्ता सत्ता अलग अलग है कि एक है? देखिएगा, वेट करिए। हाँ पक्का कर लें इसको। अच्छा आप एक बात बता दो चलते चलते, लेट आप खत्म हो गया? नहीं अभी कहाँ खत्म हुआ,
तो आपने बोला चलते चलते, नहीं चलते चलते मतलब इस टॉपिक, इस श्लोक से चलते चलते। ओह हम खुश हो गए थे। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो अस्थि होगा ये देश काल में होगा, विल बी इन सम डे, इट हैव अ शेप। अगर अस्थि का शेप हो जाएगा तो समस्या ये हो जाएगी कि उसके बाहर अस्थि नहीं होगा, तो नहीं होने के लिए भी होना पड़ेगा उसको। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं है, किसी समय में नहीं है ऐसा नहीं है, किसी देश में नहीं है ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब उसमें नाम रूप नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? नाम रूप में बाउंड्री हो जाएगी, फिर अस्थि नहीं रहेगा वहां पे। कहीं भी नाम रूप में अगर अस्थि को डाल दोगे तो उसके बाहर नहीं रहेगा अस्थि, बाउंड्री के अंदर वाली चीज में ही बाउंड्री रहेगी ना, अगर उसका नाम रहेगा। इफ समथिंग एज अ फॉर्म, सो दैट थिंग कैन बी इन दैट फॉर्म, इट वोंट बी आउट ऑफ दैट फॉर्म, एंड देयरफॉर अस्थि कैन नॉट बी इन सम फॉर्म। मतलब अस्थि ही है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ जी। सुनिए, ये अस्थि और क्षेत्रज्ञ अलग अलग ही। ये जो आपने क्षेत्रज्ञ बोला था सुबह, इतनी मुश्किल समझ में आया, तो क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, वो क्षेत्रज्ञ आपने बोला था जो सर्वव्यापी था, जो दृष्टा था, जो चेतन था, और ये अस्थि है, ये दोनों अलग अलग है कि एक है? एक है। अरे वाह, आपने तो हमारा काम बहुत आसान कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसी को ज्ञेयम बोला है और उसी का नाम ब्रह्म है। तो सच सच बताते हैं आपको, झूठ नहीं बोलेंगे कभी। देखिए क्या लिखा है, जब बोलते हैं सब तरफ उसका पैर है, सब तरफ हाथ है, किसका? उस अस्थि का। अब सच सच बताएं तो कुर्सी है। हाँ, हम लोग बोलते हैं टेबल इज एग्जिस्टिंग, हम लोग अस्थि को माया के कारण गुण मानते हैं। मतलब सब्सटेंस इज द टेबल एंड अस्थि इज एन एट्रीब्यूट। समझ में आई ये बात? फ्लावर इज एग्जिस्टिंग, तब आपने पुष्प को मान लिया सब्सटेंस और अस्तित्व इसके ऊपर डाल दिया, ऐसा लग रहा है ये गुण हो गया। तो हम क्या कहते हैं, सुनिएगा, फ्लावर का एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लावर, ला 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 ला, तो जो एग्जिस्टेंस होगा वो तो सेकेंडरी हो गया ना। फिर इट इज द वेव ऑफ वाटर और वाटर ऑफ वेव। वेव ऑफ वाटर, लहर का पानी है कि पानी की लहर है? भाई पानी की लहर होगी तो पानी लहर के आने जाने से नहीं प्रभावित होगा, और लहर का पानी होगा तो लहर टूटने से पानी टूट जाएगा। दोनों में अंतर समझिएगा। अब हम बोलते हैं कि पुष्प का अस्तित्व, तो पुष्प तो हो गया गुण, अरे अस्तित्व तो हो गया गुण और पुष्प हो गया मेन क्वालिटी, सब्सटेंस, जबकि है गलत बात। ये तो अस्तित्व का पुष्प है। बस इसको कैच कर लीजिएगा। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं पल्ले पड़ा पल्ले कुछ? प्लीज नॉट कैचेस विन मैचेस, तो आपको इसको कैच करना होगा। फिर से हम बोलते हैं, नहीं आप परेशान मत होइए, देखिए हम इसको बाद में सुन लेंगे। हम जरा लेट, हम स्लो लर्नर हैं, फास्ट ईटर हैं, तो हम धीरे समझते हैं, हमें जरा टाइम लगता है। हम फिर से बोलते हैं, हम जब बोलते हैं फ्लावर इज एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लावर, जहां भी आप ऑफ लगा देते हैं, एग्जिस्टेंस फ्लावर का एग्जिस्टेंस है, तो फ्लावर हो गया मेन, एग्जिस्टेंस हो गया उसका गुण। जैसे पानी की लहर, ये तो ठीक है, लेकिन लहर का पानी जब बोल देंगे तो लहर हो जाएगी मेन, पानी हो जाएगा उसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड
सेकेंडरी पानी हो जाएगा। तो लेकिन हम लोग यही बोलते हैं, हाँ, टेबल क्लॉथ का एग्जिस्टेंस, पानी, ये वाटर का एग्जिस्टेंस, फूल का एग्जिस्टेंस, पति के एग्जिस्टेंस, हम लोग ने हर जगह एग्जिस्टेंस को उल्टा पुल्टा कर दिया है। एग्जिस्टेंस का पानी होना चाहिए था, हमने पानी के एग्जिस्टेंस बोल दिया है। एक्चुअली एक सत पर, एक क्षेत्रज्ञ पर, एक ब्रह्म पर, एक सत पर, हाँ, एक सत पर बाकी सब चीज दिख सी रही है। ये बात बोलना था इनको कि सत के साथ कुछ मिल नहीं सकता कि फेविकोल लगा के जोड़ दो उसको। क्यों? क्योंकि वो जो है असंग है, निर्विकार है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया ऐसा हमारी विश्वास तो नहीं है पूरा, लेकिन आशा है। कुछ कुछ लोगों को समझ में आ गया, कुछ को नहीं आया, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। अब उसके लिए क्या बोल रहे हैं देखिए, 13वां श्लोक देखिए। सर्वतः पाणी पादम तत्, हर तरफ उसका हाथ और पैर है। बोले हर तरफ हाथ पैर है। समझ में आया? नहीं, उस अस्थि ही हाथ पैर की उपाधि से दिख रहा है। जैसे कि हम पानी को इंट्रोड्यूस करें, सब तरफ कहीं बबुल है, कहीं फोम है, कहीं क्या बोलते हैं, वेव है। सर्वथा अक्षय शिरोमुखम, अक्षय मतलब हर तरफ उसकी इंद्रियां हैं, सर है। और सुनिए, सर्वतः श्रुति मत लोके, हर तरफ उसका सर है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और सबको वो आवृत करके बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है? हाँ। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सारी इंद्रियों से वही प्रकट हो रहा है। देखो, सारी इंद्रियों से वही प्रकट हो रहा है। पद बिनु चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बकता बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बासव शेषा। अब यही है, हमने बोला था कि थोड़ा सा सटल मामला है, आप विश्वास नहीं किए थे। बोले नहीं, हम जानते थे कुछ होगा गड़बड़। गड़बड़ तो हमने किया है, ये तो सबसे आसान सही चीज है। ये गड़बड़ थोड़ी ना। आप गड़बड़ आप कर दिए महाराज। उससे नुकसान क्या हुआ बताओ? नुकसान क्या? जो हमने अस्थि को इसका गुण बना दिया तो ये रियल हो गया। अब ये रियल हो गया तो हर चीज संसार के रियल हो गई। अब ना हर चीज सच सच हो गई। आपने सच की टोपी पहना दिया उसको। और होना चाहिए कि एक अस्तित्व का महासमुद्र है और उसमें ढेर सारे नाम रूप आए गए आए गए आए गए आए गए। इसलिए मैं जन्म की परिभाषा बताया है, किसी नाम रूप की कल्पना का प्रारंभ वो जन्म है और नाम रूप की कल्पना का अंत मृत्यु है। स्टार्टिंग ऑफ द इल्यूजन ऑफ सम नेम इज कॉल्ड बर्थ, स्टॉपिंग ऑफ द इल्यूजन ऑफ सम नेम और फॉर्म इज कॉल्ड डेथ। सोचिएगा, आप बाद में सोचिएगा, सब आज ही सोचिएगा तो आगे क्या होगा। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्वेंद्रिय, हम देखो अपवाद करने वाले हैं। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, उसके पास कोई इंद्रिय नहीं है।
लो, इतनी मुश्किल से समझ आया पिछला वाला। हर तरफ सर है, हाथ है, पैर है। अब कहने कोई इंद्रिय नहीं है। अरे भाई एक बात बोलो, इंद्रिय है कि नहीं है? एक बात जो तुम खुद सोच के बोल लो, पहले तुम खुद सोच लो। भगवान आप सोचो, अभी अभी आपने लिखा है, सब नोट हो गया है, रिकॉर्ड हो गया है, डिलीट नहीं कर पाओगे आप। अभी अभी आपने बोला हर तरफ सर है, पैर है, हाथ है, अब बोले सर्वेंद्रिय विवर्जितम, ये क्या बात हुई? एक बात बोलिए ना आप समझ गए। एक को बोलते हैं अध्यारोप, एक को बोलते हैं अपवाद। क्योंकि वो सच नहीं है इसलिए उसका यहाँ पे अपवाद कर दिया गया। वो अस्तित्व में कोई इंद्रिय नहीं है, अस्तित्व में कोई हाथ पैर नहीं है। क्यों? वो काल्पनिक है। अस्तित्व पे हमने अभी भी बोला कोई कल्पना शुरू हो गई। हो। असक्तम सर्वभृच्चैव, देखो क्या लिखा है, असक्तम। असक्तम मतलब कहीं आसक्ति नहीं है। क्यों? अरे आसक्ति तो उसकी होती है जिसमें विकार होगा। सर्वभृत, सर्वभृत मतलब जो सबको होल्ड करे। निर्गुणम, निर्गुण है वो। निर्गुण मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं है, न काला है, न गोरा है, न हरा है, न पीला है, न खट मिठा है। बोले सुनिए साहब, स्वामी जी, ये जो आत्मा है ना, ये बहुत मीठी लगती है। किसी ने एक बार हमसे बोला कि जो दृष्टा है, आत्मा है, बहुत मीठा है। वैसे हमने कहा अगर ये मीठा है तो इसका साक्षी कौन है? ये हर जगह आप मीठा उठाने लगा रहे हो। मीठा तो गुण है, और कोई भी गुण जो होगा फाइनाइट होगा। जो मीठा होगा वो कड़वा नहीं होगा, जो कड़वा होगा मीठा नहीं होगा। उसका साक्षी कौन होगा? बोले आत्मा मीठी नहीं है। नहीं। तो क्या तीखी है? नहीं। तो खट मिठी है? नहीं। तो कड़वी है? नहीं। एस्ट्रिंजेंट है, सिरके की तरह टेस्ट। देखो तुम टेस्ट मत बनाओ, ये आत्मा सबका दृष्टा है। क्योंकि एक गुण मतलब होता है नित्य परतंत्रत्वात्। अगर गुण होगा तो किसी दूसरे पे आश्रित हो जाएगी। ये दृष्टा ही है। हर जगह हर चीज में गुण नहीं होता। ठीक है ना? मुश्किल तो नहीं लग रहा है? लोगों को ये सब बहुत मुश्किल लगता है। गुण भोक्तृच ले, इतनी मुश्किल समझ फिर लिखा है गुण भोक्तृच, गुण नाम वो भोक्तृच, ये उपलब्ध होता है इसको। भोक्तृ मतलब उपलब्ध करता है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तय। बोले ये बाहर है, सब जगह बाहर है। किसके बाहर? शरीर के बाहर है। तो अंदर कौन है? अंदर भी वही है। बोले अंदर के बाहर है। या तो कोई चीज़ अंदर होगी तो बाहर होगी। अगर कोई अनाड़ी आदमी पढ़ेगा गीता, आप सोच लीजिए क्या करेगा वो। ये तो पागल हो जाएगा, ये तो कहेगा ये गलत है। बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। बहिरंतर मतलब है वास्तव में अंतर बहिर का उसमें भेद ही नहीं है। अगर कोई बाहर भी अंदर है तो अंदर बाहर उसमें है, वो अंदर बाहर में नहीं है। हम बोलेंगे स्पेस बाहर भी अंदर भी है, जो आकाश है बाहर भी अंदर भी है। तो क्या मतलब है? मतलब है कि सर्वव्यापक है और अंदर बाहर उसके ऊपर आरोपित है। स्वप्न दृष्टा की बात करें, स्वप्न दृष्टा आदमी के अंदर भी बाहर भी है, मतलब अंदर और बाहर स्वप्न दृष्टा पर अध्यारोपित है। अचरम चरमेव च, देखो क्या लिखा है, चरम अचरम चरमेव च। वो अचर भी है, चर भी है, सेंशिएंट भी है, जड़ भी है, चेतन भी है, चलने वाला भी है, नहीं चलने वाला भी है। अब समझ गए? मतलब दोनों ही, चलने वाला नहीं चलने वाला उसी पे है। सूक्ष्मत्वात्, बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब गुण नहीं है उसमें। जिसमें जितना गुण होगा उतना स्थूल होगा।
तो सूक्ष्मत्वात् मतलब कोई निर्गुण है वो, तद अविज्ञेयम। अविज्ञेय मतलब उसको ऐसे नहीं जाना जा सकता है। अच्छा, दूरस्थम, वो बहुत दूर है, चांद के च, पास भी है। और ये सब जिसने लिखा है स्वामी जी, और ईशावास्य में ये सही आया है, तद दूरे तद्वंतिके। और वहाँ शंकराचार्य भगवान लिखते हैं एक जगह, उसके लिए जो नहीं जानता उसके लिए बहुत दूर है, जो जानता उसी के लिए पास है। और हम लोग कैसे बोलेंगे, दूर और पास उसमें अध्यस्त है। सपने में आप मान लीजिए अपने घर में हैं, हाँ, और सपने में आप मार्स देखें, मरकुरी, आप लाइट स्टार गेजर है सपने में, सपने में आपने स्टार देखा, बोलिए ये देखो वेनस है, वो मरकुरी है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, देखो कहाँ पे, सपने बहुत दूर है, देखो आप। तो सूरज कितनी दूर है, तो सपने में 8 करोड़ किलोमीटर सूरज दूर है। अच्छा, हाँ, और ये जो तुम्हारा बेड है, अरे तो पास में, ये तो 1 इंच है। वो जो सपने में वो दूर भी है पास भी है, मतलब दूर पास उसी पे अध्यस्त है, उसी पे सुपर इम्पोज्ड है। सब इसका मतलब ये है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तम, सब में ये विभक्त नहीं हुआ है। यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही महेश है। हाँ, भूत का यही भरण करता है। भर्तृ मतलब होल्डर है उसका, विभर्ति उसका अधिष्ठान है। अच्छा, चलो भाई, ये हो गया, थैंक गॉड ये हो गया। उफ, नहीं, अभी हम कह रहे हैं ये श्लोक हो गया, वो टॉपिक तो 18 में पूरा होने वाला है। बोले मर जाएंगे, ये भी बोलते कि मरे में भी है, जिंदे में भी है। ये बोला है भगवान ने, ये भगवान ने बोला है, ये हमारे नाम मृत्यु है, हमारे नाम अमृत है। अब एंड करते हैं भगवान, इस टॉपिक को कंक्लूड करते, इस टॉपिक को। जो ये बहुत अच्छा श्लोक है, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्णु। बोले सारी ज्योतियों की वो ज्योति है। लो, अभी तक अस्थि पे आया, अब ज्योति चित पे आ गया। अभी तक तो सब जगह दिखा रहे थे कि इसमें अस्थि, इसमें अस्थि, इसमें अस्थि, उसमें अस्थि, इसमें अस्थि। अब ज्योतियों की ज्योति है वो। ज्योति तुम्हारी फ्रेंड है। ज्योति तो बड़ा कॉमन नाम है यहाँ पे, ज्योति। तो ये सारी ज्योति की ज्योति वही है। बहुत पॉपुलर, कितना बढ़िया प्रसंग है। देखो, आँख की ज्योति है, नेत्र ज्योति है। कोई भी चीज़ जानी जाती है मतलब कोई जानने वाला उससे अलग है। तो ये आँख की ज्योति है, ये कर्ण ज्योति है, रसना ज्योति है, ग्रहण ज्योति है। लेकिन सब ज्योति इसलिए है क्योंकि अंदर एक आत्म चैतन्य की ज्योति है। नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदते। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये एक आत्म चैतन्य अलग अलग जगह से प्रकट हो रहा है। अच्छा, हाँ, वो ज्योतियों की भी ज्योति है, आदित्य की भी वही ज्योति है। हाँ, अभी आएगा। आदित्य की भी वही ज्योति है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। और जितना जाना जा रहा है और ज्ञान हो रहा है और जो जाना जा सकता है वो सब
उसी में एक अंदर ही ज्ञान सारा, हृदय सर्वस्य विष्ठितम। मतलब आप कहना चाहते कि आत्मा ज्योति स्वरूप है, आत्मा ज्योति स्वरूप है, इसीलिए आपको कभी डार्क सपना नहीं दिखेगा, आपको अंधेरा नहीं दिखेगा पूरा सपना कि आज अंधेरा तो कुछ नहीं दिखा। ऐसा नहीं होगा। अरे सपना में क्या देखा, बोले कुछ नहीं था, लाइट चली गई थी। एक ब्लैकआउट हो गया था, कुछ नहीं दिखा। हाँ? कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा हो गया नहीं सपना में कि कुछ भी ना दिखे। क्रिकेट मैच आया, एक लड़के ने लिखा रेन स्नो प्ले, ऐसे नहीं चलेगा। रेन स्नो प्ले ऐसे लिखना था उसको, ऐसे लिखना था क्रिकेट मैच पर। उसने बस लिख दिया रेन स्नो प्ले ओवर। ऐसे नहीं चलेगा। आपको लग रहा है ये कि हम देख रहे हैं, ये देख प्रकाश यहां से आ रहा है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। अच्छा, हम आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देते हैं, छोटी सी। हाँ, आप खुली आंख से कहिए, चाहे बंद आंखें कर लीजिए। हमको ये एक्सरसाइज अच्छी लगती है। आप सोचिए कमल, आप सोचिए घट घड़ा, आप सोचिए एप्पल सेब, सोचिए, सोचते रहिएगा। आप सोचिए गुलाब, सोच लिया। जहाँ पे ये आ रहा है दिमाग में, जहाँ पे आपके अंदर ये शेप आ रहा है, जिस प्रकाश में ये प्रकाशित हो रहा है, वो बदल रहा है कि वही है? वाह वाह। आंख की खुद ज्योति नहीं है, पता ही क्यों नहीं है? अगर आंख की ज्योति होती खुद तो कभी जाती ही नहीं, ये आती जाती रहती है। मन की भी ज्योति नहीं होती, क्योंकि मन भी डल होता है। तमोगुण हो गया तो मन डल हो जाएगा, सत्वगुण होगा तो ब्राइट हो जाएगा। मतलब हमारा स्वरूप प्रकाशात्मक है। इसको आगे और हम ठीक से देखेंगे। ओ ज्योतिषाम अपि तत्, ये सारी ज्योतियों की ज्योति वही है। बोले लेकिन एक बात बताइए स्वामी जी, हम मानते हैं कि अस्थि सर्वव्यापी है, लेकिन चेतन तो यही है। चेतन तो दो लोग चेतन है, चलो उनकी भी ज्योति हमारी भी ज्योति, तो बीच में कौन है? बीच में कौन है? अच्छा आप देखो, ये हाथ है ना? हाथ नहीं है, हाथ विद लाइट है। हाँ, आप हमारा हाथ नहीं देख रहे हैं, केवल हाथ आप लाइट के साथ देख रहे हैं। बोले बिना लाइट के, बिना हाथ के लाइट दिखेगी? हम बार बार बोलेंगे कि हाथ है, फिर हाथ हटा के बोलेंगे देखिए लाइट चुकी थी इसलिए आपको हाथ में लाइट दिख रही है। जो अस्थि है ये बिना भांति के नहीं हो सकता है, क्योंकि अस्थि जड़ हो जाएगा। बिना भांति के नहीं हो सकता है। भांति मतलब टू नो। अस्थि जो है, जैसे हम बोलते हैं पुष्पम अस्थि, अस्थि है एक, तो अस्थि जो है बिना ज्ञान के नहीं हो सकता है। अगर ये बिना ज्ञान के होगा तो अस्थि जड़ हो जाएगा, और जो जड़ होकर नष्ट हो जाएगा। अस्थि जो सत है वो बिना चित्त के नहीं होगा, जो चित्त है बिना सत के नहीं होगा। सत्यया ही चित्त, चित्तया ही सत। तो सारी ज्योतियों की ज्योति वही है। अच्छा आप एक बात बताओ, सूरज में अस्थि है ना? सूरज में अस्थि है। सूरज में जो अस्थि है उसी के कारण वही भांति भी है। अगर अस्थि नहीं होगा तो भांति नहीं होगा, तो सूरज भी नहीं होगा। तो ज्योतिषम अपि तज्ज्योति, तमसा परम उच्यते। कभी अज्ञान नहीं होगा। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सब हृदय में रहेगा। अर्जुन, हमारा काम पूरा हो गया। हृदय मतलब बुद्धि में ज्ञान होता है सबका।
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। अर्जुन, कितने प्रश्न सॉल्व कर दिया तुमने। क्षेत्र में पूछा था, वो क्लियर हो गया। तुमने ज्ञान के बारे में पूछा था, क्लियर हो गया। ज्ञेयम के बारे में पूछा था, वो क्लियर हो गया। अब एक सेट और बाकी, उसका नाम है प्रकृति और पुरुष। बोले वो भी है, भी झेलना है। अब आप एक बात बताओ, आप ज्योति हो कि ज्योति के प्रकाश में आप हो? नहीं, ज्योति से आप प्रकाशित हो कि आप ज्योति हो? सोचिएगा, आप ज्योति हैं कि ज्योति से प्रकाशित हैं? पक्का ना? ज्योति हैं आप। अगर आप ज्योति हैं तो आप कभी भी कोई लाइट किसी से चिपकती नहीं है। अगर ये लाइट इस पन्ने से चिपक जाएगी तो अगले पन्ने कुछ नहीं दिखेगा। हमने अभी आपको एक मन के एक सैर करवाया था, कभी गुलाब कभी ये, और जब हम नाम ले रहे थे पे दूसरा वहीं पे आ रहा था। मतलब कि उस प्रकाश से किसी की आसक्ति नहीं होती। प्रकाश का स्वभाव है वो किसी से चिपकता नहीं, चाहे टॉर्च लाइट हो चाहे सनलाइट हो। प्रकाश का गुण नहीं लेता। कि सूर्य का प्रकाश, गंगा जी माया, तो सूर्य प्रकाश बहुत पवित्र हो गया, और अगर गंदे नाले में गिर गया तो सूर्य का प्रकाश बहुत गंदा हो गया। या सूर्य का प्रकाश मंदिर को प्रकाशित किया तो बहुत बहुत पावन हो गया, और मुर्दे को प्रकाशित किया तो अमंगल हो गया। प्रकाशक का गुण नहीं लेता, प्रकाश का गुण नहीं लेता प्रकाशक। The illuminator does not take the property of the element. इसीलिए आप ही ने बोला अभी आप ज्योति हैं। अब आप बताइए, आप जवान हैं कि बुढ़े? बोले अभी तो जवान हैं, अभी तो हम जवान हैं। हालांकि लोग कह रहे हैं कि आप बुढ़े हो रहे हैं, लेकिन देखो फिर गड़बड़ किया तुमने। न तुम जवान हो न बुढ़े, क्योंकि दोनों ही तुम जानते हो। तुम प्रकाश, जिस प्रकाश में देखो ना उसको, अभी तो तुम ही ने बोला कि प्रकाश, जो तुम प्रकाश हो, फिर अब बोला कि प्रकाशक प्रकाश का गुण नहीं लेता। अब आप तो दोनों ही तो प्रकाश है। तुम दुखी हो, कैसे दुखी होगे जब दुख को तुम जानोगे? प्रकाश दुख की वृत्ति को जान रहा है। बोले ऐसे तो हम किसी से नहीं चिपक पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी आसक्ति होती नहीं किसी से। ये तो भ्रम है कि आप आसक्त हो। नहीं, हम उसके बिना नहीं रह सकते। अच्छे से रहोगे, कुछ दिन तुम रोग आओगे, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। बोलते हैं ना, टाइम इज द बेस्ट हीलर बट लाउजी ब्यूटिशियन। तो टाइम तो हील अच्छा करता है। भूल नहीं, बोले हम भूल नहीं पा रहे। कब तक उस बात को रखोगे? क्यों? आत्मा की असंगता का स्वभाव कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, और असंगता ना हो तो आप खाना ना खा पाओ। क्यों? मीठा खा लिया उसके बाद कड़वा खाना पड़ेगा, तो स्वाद ही नहीं जाएगा मीठा वाला। आप यहां देखिए फिर वहां देखिए, अगर ये आंख चिपक गई तो फिर वही उधर ही आ जाएगा। हो स्टार्ट किया था ये टॉपिक, देखिएगा पहले से छठा एक टॉपिक था, 7वें से 11वां ज्ञान पे था, पहले से छठा क्षेत्र के पे था, फिर उसके बाद 12वें से 18वां ज्ञेयम पे था। स्टार्ट किया था सत से, पूरा हुआ वो चित से, ज्योति से। अब आगे आते हैं। बोले बस करिए भाई, हम थक गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत हैवी क्लास थी ये सब।
हम इतना नहीं ले पा रहे हैं। उसी दिन हम चिदृष्टा पढ़ लिए, क्षेत्र क्षेत्र की पढ़ लिए, गेयम पढ़ लिए, सर्वव्यापी पढ़ लिए, अमानित्व दिम्बत्व पढ़ लिए, फट जाएगा दिमाग हमारा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता क्यों करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 19वें श्लोक से, बोलिए कब तक, 23वें तक प्रकृति पुरुष विवेक है, और फिर 24वें से 34वें तक भगवान कंक्लूड करेंगे टॉपिक को ज्ञान साधन से और ज्ञान फल से। लेकिन हम तो समझते हैं आपको इस अध्याय से थोड़ा प्यार तो हो रहा होगा। अगर आपका प्यार हो गया तो फिर धन्यवाद, वही हमारा एम था। हो सकता है मुश्किल आए, लेकिन आप घबराइएगा मत, ये बहुत प्यार है। गीता तो भगवान का अंग है, और महाभारत में लिखा गीता में हृदयम पार्थ, मेरे हृदय का ही नाम गीता है। हाँ, गीता में हृदयम पार्थ, भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने कहा भगवान आप हर समय हंसते रहते, मुस्कुराते रहते हैं, इतना कष्ट आप पे आता है, पैदा जेल में हुए, हाँ बचपन में सब छूट गए, तब उन्होंने ये लाइन बोली, गीता में हृदयम पार्थ, मेरा हृदय गीता है। चलें, शाम को फिर मिलेंगे, ऐसी हमारी आशा है कि पूरा हो जाएगा। एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा मन ही मन, तो कुछ भी आपको प्रश्न आए तो हम आपकी सेवा के लिए, हमारा और क्या काम है यहाँ पे, आपकी आराधना करना, आपकी सेवा करना, तो आप पूछिएगा, कभी घबराइएगा मत बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि